तो चलिए आज बात करते हैं पीटर पैन और नेवरलैंड की। लेकिन ये वो कहानी नहीं है जो हमने बचपन में सुनी थी। हाँ बिल्कुल नहीं, ये एक फिल्म है नेवरलैंड का खूनी पीटर पैन, और ये कहानी को एक बहुत ही डरावने मोड़ पर ले जाती है। हाँ, शुरुआत तो थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है ना? नेवरलैंड, वो जादुई जगह, साफ पानी, मछलियाँ, जल परियां। और वो परियां जो बच्चों की इच्छा पूरी करती हैं, कोई रोक टोक नहीं, और सबका राजा पीटर पैन, जो अच्छे बच्चों को हमेशा खुश रहने के लिए लाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी का पेंच शुरू होता है। वो जो शख्स कहानी सुना रहा है वो बड़ा अजीब सा है, और जिस बच्चे को सुना रहा है वो भी डरावा सा लगता है। हाँ, और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। वो शख्स बच्चे को नेवरलैंड ले जाने की बात करता है, और फिर कुछ ही टाइम बाद उस बच्चे के लापता होने के पोस्टर दिखने लगते हैं। मतलब साफ है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। पता चलता है कि ये शख्स सर्कस में जोकर का काम करता है और दावा करता है कि वही पीटर पैन है। फिर वो एक और बच्चे को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे की माँ बीच में आ जाती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो जोकर उसे बेरहमी से मार देता है। हे भगवान! हाँ, बच्चे को ले जाता है। और इस हमले में वो उसका खुद का चेहरा भी बुरी तरह बिगड़ जाता है। बाप रे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बिल्कुल। फिर 15 साल आगे बढ़ते हैं। कहानी आती है वॉडी और उसके बीमार भाई माइकल पर। हाँ, माइकल का जन्मदिन होता है उस दिन। वॉडी उसे स्कूल छोड़ने जाती है और फिर थोड़ी देर के लिए अपनी दोस्त से बात करने में लग जाती है। और बस वही मौका होता है। वो पीटर पैन, मतलब वो जोकर, माइकल को अगवा कर लेता है। ओहो! और फिर वो माइकल को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो अपनी माँ के बुरे बर्ताव से बचने के लिए नेवरलैंड की कल्पना करता था। और फिर वो असल में वहां चला गया, या ऐसा वो मानता है, और माइकल को भी वही करने को कहता है। हाँ, मतलब उसे भी अपनी झूठी दुनिया में खींचना चाहता है। असलियत से भागने का एक बहुत ही बिगड़ा हुआ तरीका ये। घर पे तो सब परेशान हो जाते होंगे, जाहिर है। हाँ, बहुत। और फिर पीटर पैन फोन करता है, कहता है कि माइकल अब नेवरलैंड जा रहा है। माइकल की क्या हालत होगी, वो तो बुरी तरह डर गया होगा। बिल्कुल। और वहां नेवरलैंड में उसे मिलती है टिंकरवेल, पर ये वो परी नहीं। हाँ, ये कोई परी नहीं है, ये एक महिला है जिसके हाथ गल रहे हैं, और वो मानती है कि वो परी बन जाएगी। ये क्या चल रहा है? यहाँ कहानी और भी ज्यादा भयानक और अजीब हो जाती है। पता चलता है कि ये टिंकरबेल असल में टिमी है। टिमी? हाँ, पीटर का पहला शिकार, जिसे सालों से ड्रग्स देकर मतलब एक भ्रम में रखा गया है। हाय भगवान! और कुछ इशारे ऐसे भी हैं कि शायद पीटर ने टिमी का जेंडर भी बदल दिया था। क्या? ये तो बहुत ही वहशीपन है। ये पीटर के कंट्रोल और क्रूरता को दिखाता है। हाँ, और पीटर खुद भी ड्रग्स लेता है, बीमार है, उसकी हालत खुद ठीक नहीं है। और वो और भी ज्यादा क्रूर होता जाता है ना? हाँ, हद पार कर देता है। वो माइकल के दोस्त को लाने के लिए स्कूल बस के बच्चों का कत्लेआम कर देता है। स्कूल बस के बच्चों का? नहीं। हाँ? हाँ, और फिर माइकल के दोस्त के घर जाकर उसके परिवार को मार देता है और उसे भी अगवा कर लेता है। ये तो पागलपन की हद है। बिल्कुल। लेकिन वॉडी ये सब देख लेती है और हिम्मत करके पीटर के ठिकाने तक उसका पीछा करती है। अच्छा, वो उसका पीछा करती है? हाँ, और अंदर उसे एक और सच पता चलता है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या? क्या पता चलता है? कि पीटर असल में एक लड़की थी। लड़की? हाँ, जिसे उसकी माँ की भयानक सख्ती और शायद दुर्व्यवहार ने ऐसा बना दिया था। उसने पीटर पैन की कहानी को अपनी हिंसा का एक बहाना बना लिया। मतलब वो बच्चों को बुरी दुनिया से बचाने के नाम पर मार रही थी? हाँ, यही उसका विकृत तर्क था। ये दिखाता है कि कैसे बचपन का सदमा किसी को इस हद तक तोड़ सकता है। वॉडी फिर माइकल को बचाने की कोशिश करती है? हाँ, और टिंकरबेल यानी टिमी जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो भी वॉडी की मदद करने की कोशिश करती है। वो पीटर के खिलाफ हो जाती है? हाँ, बट पीटर उसे मार देता है, बेरहमी से। ओ नहीं! लेकिन वॉडी पीटर के दूसरे शिकार को छुड़ा लेती है, वो लड़का जिसकी माँ शुरू में मारी गई थी। अच्छा, उसे भी बचा लेती है? हाँ, और फिर आता है क्लाइमैक्स। पीटर और वॉडी के बीच एक बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। पीटर तो ड्रग्स के नशे में भी होता है। हाँ, और उसे वहम होने लगते हैं। उसे असली पीटर पैन का साया दिखता है जो उसे मारने के लिए उकसा रहा है। ये सब उसके टूटे हुए दिमाग की उपज है। और वो गुस्से में वॉडी की उंगलियां चबा जाता है। उफ! हाँ, बहुत ही घिनौना मंजर है। लेकिन तभी माइकल वो पीछे से हमला करता है। हाँ, माइकल हिम्मत दिखाता है और इसी मौके पर पीटर का वो पहला शिकार जिसे वॉडी ने बचाया था, वो लड़का, हाँ, वो एक हुक से पीटर को खींच कर ले जाता है अपना बदला लेने। तो क्या पीटर मर जाता है? लगता तो ऐसा ही है। फिल्म के आखिर में 1 साल बाद सब कुछ शांत लगता है। वॉडी का परिवार वो सामान्य जीवन जी रहा है, खुश है। हाँ, ऐसा लगता है कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन तभी
घर पे फोन बजता है और दूसरी तरफ से पीटर की माँ का वही गाना सुनाई देता है, वो डरावना गाना। जिसका मतलब है मतलब साफ है, पीटर पैन मरा नहीं, वो जिंदा है और शायद बदला लेने लौटेगा। बिल्कुल। ये अंत हमें इसी सोच के साथ छोड़ देता है कि बचपन की मासूम कहानियां भी कितना अंधेरा, कितनी वहशत छुपा सकती हैं। और क्या वाकई किसी ऐसे बुरे सपने से, ऐसे सदमे से पूरी तरह निकला जा सकता है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।